जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। आप सबको आदत हो चुकी है कि सर लेट आते हैं, कभी कभी सर पहले भी आ जाते हैं। जल्दी से आ जाएं आप सभी। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। महेश जी नमस्ते नमस्ते। सर जो पेपर में आया था परिसंख्या अलंकार, बेटा ये अलंकार बच्चे बहुत होते हैं। मैंने अलंकार टॉपिक कराया था, उसमें कुछ परिसंख्या क्या होता है वो भी करवा दूंगा प्यारे बच्चों। संधि टॉपिक शुरू लग गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं ऐसे कुछ मुख्य भेदन कुछ देखिए। ऐसा होता है विजय जी कि पेपर ये इतिहास में पहला ऐसा पेपर था, और मुझे ये भी मालूम था कि पेपर किसके द्वारा, लेकिन बेटा देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मैं लगातार इस बात को कहता चला आ रहा था कि कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। प्रियंका जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी तो आपका सिलेबस जितना हो पाया है आप देख लीजिए, पेपर मिला के उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो पूरा पेपर बच्चे मुझसे पढ़ चुके थे उसमें से 100 125 में से 115 110 प्लस 115 क्वेश्चन आराम से थे। 110 क्वेश्चन देखिए, अगर बच्चे ये कहें कि सर हूबहू नहीं था, 105 क्वेश्चन तक मान सकते हैं। 105 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बन के आता है, अब क्वेश्चन बहुत घूम के आता है। मतलब कि क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसकी, अगर सोनिया जी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। पेपर अब ऐसा बनाया जाता है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लेके बैठा हो पेपर में, अगर वो क्वेश्चन को सर्च करना चाहे तब भी वो पेपर नहीं कर पाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर बच्चा नकल करना चाहे किताब से, 10 किताब लेके बैठ जाए, पेपर नहीं कर पाएगा। फिर जो 1 मिनट के लिए वेट करें जरा।
प्यारे बच्चों बस 1 मिनट का वेट करें आप सभी, ओनली 1 मिनट का वेट करें प्यारे बच्चों, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों आप सबका सबसे पहले बहुत धन्यवाद। अगर आप पहुंच जाए तो बच्चे पूरा करते हैं। प्यारे बच्चे मैं पहुंच जाऊंगा तो ब्रिजेश जी मुझे कहीं और पहुंचा दोगे आप सब। तो जब मैंने पेपर देखा प्यारे बच्चों, तो एक बार तो मुझे भी थोड़ा असमंजस की स्थिति महसूस हुई कि पेपर ये बच्चे कैसे कर पाएंगे। ये वो पेपर प्यारे बच्चों ऐसा बनाया गया था, आप यकीन मानिए कि अगर कोई हिंदी का टीचर ही बैठ जाए जो ऐसी नॉर्मल टीजीटी पीजीटी सेलेक्ट भी हो, वो भी नहीं कर पाएगा। जो पीजीटी हिंदी टीचर बन के पढ़ा भी रहे हैं वो भी नहीं कर पाएगा। 125 में 110 120 प्लस पाई नहीं होगा, 10 प्लस भी पार नहीं कर पाएगा। पिछली बार बच्चे कट ऑफ गई थी बेटा ये परिसंख्या कभी सुना नहीं होगा आपने, मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये अनुमान नहीं था कि ये क्या ऐसे परिश्रम पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ का पीजीटी का है ही नहीं। तो ये करा दूंगा मैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो जब प्यारे बच्चे देखिए, इसलिए मैं आपको टेस्ट में बार बार बोलता था कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। तो प्रियंका जी आप बताएं स्वयं, प्रियंका जी, ब्रिजेश जी, सोनिया जी और आरती जी, जो आपको पहले कराया गया है सक्सेस स्क्वायर में, जो कराया गया था, जिसमें मैडम ने कराया था, नाम जान तो बोलूँगा नहीं मैं, उसमें से क्या आया प्यारे बच्चों? हवा नहीं लगी होगी पेपर में। तो कहने का व्यतिरेक, बेटा व्यतिरेक मैंने करवाया था बच्चे, प्रियंका जी व्यतिरेक अलंकार मैंने कराया था, व्यतिरेक अलंकार करवाया था मैंने बेटा, एक बार देख लीजिएगा, मैंने कराया था। अगर नहीं ध्यान रहा होगा, नहीं कराया होगा तो करा देंगे। तो बच्चे पेपर ऐसा ही बन के तैयार हुआ था कि इसमें पेपर में इसका मोटिव था कि कोई नकल ना कर पाए, फ़ोन से भी करना चाहे तो फ़ोन से भी नहीं हो पाएगा, बुक लिख कोई बैठ जाए बुक से भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को ऐसे बच्चे सेट किया गया था। एक क्वेश्चन था उटपटांग तो कौन समास है। अब उटपटांग में समास तो बच्चे बहुब्री भी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की जो प्रायोरिटी है आंसर वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो
की शैली बहुत अलग है। साहित्य में भी आप देख लीजिए, मैम के नोट्स में 10 ही क्वेश्चन होंगे, वो भी तो मैंने आपको देखिए गार्सन ताशी का नोट कराया था, वो बहुत क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो हिंदी भाषा उसका कब हुआ। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के बनाया गया था कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। कि जब 1850 में उनका जन्म हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु जी का जब जन्म हुआ 1850 में, तो 1850 में तो होगा ही नहीं, पहली बात, कंडीशन खत्म, ऑप्शन कट गया। 1885 में मर गए, खत्म। 1900 में तो हो ही नहीं सकता, जब 85 में मर गए तो 1900 में कैसे हो जाए, हो है ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है 1865। और ये मैंने बच्चों को नोट करा रखा था पहले, जो बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं उनको मैंने नोट करा रखा था। बस ये डेट संख्या, ये जो सन था ये नोट नहीं था। तो बेटा आरती जी मैं क्या कह रहा हूँ इतने दिन से, ये ऐसा थोड़ी है कि कल पेपर आया तो आज मैं बोल रहा हूँ। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से यही बोलता हूँ हमेशा। जब आप सक्सेस स्क्वायर में मुझसे मिली भी नहीं थी, जानती नहीं थी, तो प्रियंका जी से पूछिए, आप जो है फ़ोन कर लीजिएगा क्लास के बाद, पूछिएगा प्रियंका जी से मैंने क्या कहा था। प्रियंका गौतम जी क्या कहा था बच्ची, जब आप मुझे मिली थी आप वहाँ पर, क्या कहा था मैंने नोट्स देखकर। टीजीटी पीजीटी छोड़ दीजिए, टीजीटी में हवा नहीं लगेगी। तो देखिए अच्छे अच्छों की बच्चे बोलती बंद कर दिया इस पेपर ने, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी इस पेपर ने। ग्रामर का कोई क्वेश्चन पढ़ाया हुआ भान नहीं है। साहित्य में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार आपने नाम सुने होंगे, वो थोड़ा बच्चे उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो 4 से 5 10 क्वेश्चन का वेरिएशन हर पेपर में रहता ही रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो मुस्कुराइए आप लोग, कोई बात नहीं, तुम्हारा आगे सर के साथ पढ़ रहे हैं। बेटा अब कमेंट नहीं आता है, सिर्फ आरती जी ही कमेंट करती हैं, सोनिया जी ही कमेंट, बेटा प्रियंका जी कमेंट नहीं करती हो, विजय जी तो करते ही नहीं, विजय जी ने तो कसम खा ली है सर मैं कमेंट नहीं करूंगी। प्रियंका जी भी नहीं करती हैं कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में, सिर्फ आरती जी या सोनिया से कोई एक करता है, बच्चा रोज करता है, मुझे याद नहीं कौन करता है। चलिए संधि सबसे पहले किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, चलिए जल्दी बताइए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल्दी बताइए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऐसा बेटे संधि पढ़ाएंगे कि जीवन में संधि नहीं कुमार आगमन सका नाम याद रहेगा। बच्चों तो अभी पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी बताएं आप लोग। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या प्यारे बच्चों। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल्दी से उत्तर बेटा। व्यंजन संधि कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों, ना भूलने देंगे। देखिए इतना कॉन्सेप्ट पहले ऐसे पूछा था ना ये कि परिसंख्या अलंकार, बेटा देखो कॉन्सेप्ट ये था उसका कि परिसंख्या अलंकार सबसे पहले कौन सा अलंकार था, ये अर्थ अलंकार में आता है। इसमें अर्थ की क्या स्वभाव है, परिसंख्या अलंकार अर्थ अलंकार का एक प्रकार बच्चे है। जैसे एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति,
समूह होने पर भी अन्यत्र निषेध का उसका एक स्थान में वर्णन होता है। ये बच्चे थोड़ा टिपिकल सा ये अलंकार होता है, और मैं ये भी नोट करा दूंगा क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बच्चे बदल गया है, कॉन्सेप्ट बदल गया है। बेटा सोनिया जी, आरती जी उत्तर दें। बेटा सोनिया जी। सर आरपीएससी में भी ऐसे ही आते हैं। मेल करना नहीं पता, जो क्या बताएं फिर। दो वर्णों का मेल, अब पेपर में यही पूछेगा आपसे, आप फिर कहोगे सर नहीं मालूम है। तो बच्चे देखिए, एक अलंकार की क्लास एक और रख ली जाए मेरे बच्चों, बताइए आप सब, जिसमें प्रति वस्तुपमा अलंकार भी नहीं मैंने कराया आपको। वो बच्चे देखिए, अब ऐसी बात तो करा देता हूँ क्योंकि याद रखोगे जीवन भर मुझे। अच्छा पहले तो याद रखोगे या नहीं रखोगे आप लोग? कभी कराएंगे बच्चे, याद रखोगे तो कराएंगे, नहीं याद रखोगे तो नहीं कराएंगे। जल्दी बताओ बेटा, याद रखोगे तो कराएंगे। बहुत से अलंकार ऐसे हैं, नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोग तो, या नाम याद दिलाएं बच्चों, नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोग ने। सुनिए जी कह रही हैं कि सर याद करेंगे। सर भूल ही नहीं सकते आपको। चलिए 99 अलंकार भी कुछ करा देंगे आपको, और स्वाभाविक भी अलंकार करा देंगे आप सबको, और उसके बाद परिसंख्या अलंकार आया था, आपूर्ति भी करा देंगे, तुल्य योग्यता करा देंगे। बहुत से अलंकार बच्चे ऐसे हैं, नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, तभी तो ऐसे ही टेलीग्राम में आ गए। तभी तो टेलीग्राम में आ गए। अच्छा बच्चे, टेलीग्राम में मैं ना होता तो आ जाते आप क्या प्रियंका गौतम जी? प्रियंका गौतम जी, टेलीग्राम में मैं नहीं होता तो आप आ जाती? नहीं सर, वाह बेटा वाह, वेल डन। चलिए अब की बार आप सबको पार करवाएंगे डी टू प्लस बी टीजीटी। दम तभी लूंगा बच्चों जब आपका सिलेक्शन करा दूंगा मैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे पेपर नहीं आए आपके लिए। ऐसा बच्चे पढ़ाएंगे आपको ना कि पेपर बनाने वाला भी जब आंसर आप देंगे उत्तर 100 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 99 के उत्तर आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, ये बच्चे कहाँ पढ़े हैं? टेलीग्राम संस्थान का और अपने गुरु का नाम रोशन करना है आप सबको। एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। बस मेहनत करने के लिए प्यारे आप तैयार रहिए। मेहनत करने के लिए क्या तैयार हैं आप सब? कौन तैयार नहीं है? ब्रिजेश जी करनी, हम तैयार नहीं हैं। ब्रिजेश जी, मैंने मैडम को बताया आपको कि मैं, ब्रिजेश जी कह रही थी आज कि तैयार हैं। नेम तो नेम ही नहीं पता था इंस्टीट्यूट का। तो बच्चे प्रियंका गौतम जी, अगर इंस्टीट्यूट का नाम मालूम होता तो आ जाती क्या? ब्रिजेश जी मैंने बताया बच्चे, मैडम को जो है कि ब्रिजेश जी बोल रही थी कि मैडम आ गई इसलिए स्मार्ट हो गए सर। तो मैडम कह रही थी हमें ब्रिजेश जी से मिलना है। हमने कहा मिलवा देंगे, ब्रिजेश जी से मिलवा देंगे, प्रियंका गौतम जी से मिलवा देंगे, सोनिया जी से, आरती जी सभी से मिलवा देंगे आपको। मैडम बड़े खुश हो गई। हमने खुश मत होइए, किसी से नहीं मिलवाएंगे। नहीं मिलवाएंगे बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा हूँ आप सबसे। जी सर मिलवा देना, बिल्कुल मिलवा देंगे। पार्टी वार्टी करेंगे, मैडम के साथ आराम से पार्टी करिएगा आप लोग। ठीक है जी, करिए। आप आए तभी तो पता चला। तो बच्चे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, बात करते रहिए और लिखते रहिए।
बेटा संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, सुलह, सुलह, योग और समझौता। जब लड़ाई हो जाती होगी आपकी आपस में तो फिर समझौता होता है, मेल होता है ना, होता है ना। चलिए भाई ठीक है, गलती आपकी है या हमारी, हम ही माफी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसी तो जब नाराज हो जाती हैं तो उनको माफी मांगती ही नहीं है किसी से। ना ना बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ बस, मुस्कुराते रहना कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं ना। तो इसका मतलब होता है मेल, सुलह, योग और समझौता। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर जो बनाने वाले की क्षमता ही खत्म कर देंगे। संगी शब्द, संधि शब्द अपने आप में किस प्रकार की संधि है, तो आपको उत्तर देना है व्यंजन संधि। और देखिए अगर आपसे कहीं पूछ ले कि शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल भी है, सुलह भी है, योग भी है, जोड़ भी है, जोड़ या जोड़ना, कुछ भी पूछ सकता है, तैयार रहिए क्योंकि आप कुमार राघवेंद्र सर के स्टूडेंट हैं। कुछ भी पूछे मुस्कुरा के उत्तर आना चाहिए। अब संधि का विलोम प्रयोग क्या होता है, संधि का विलोम होता है विच्छेद। जिस प्रकार संबंधों की संधि होती है उसी प्रकार वर्णों की भी संधि होती है। संबंधों की संधि होती है ना, शादी होती है तो हम कस्में खाते हैं 7 जन्म निभाएंगे साथ तुम्हारा, तो उसी प्रकार से वर्णों की संधि होती है। तो संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शम हनंत जमधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, सुलह, योग, समझौता, जोड़, जोड़ना। संधि शब्द अपने आप में किस प्रकार संधि, व्यंजन संधि है। संधि का विलोम होता है विच्छेद। अब बताएं आगे बढ़े या ना। हाँ जी सर, पार्टी दिव्या से नहीं मांगती क्योंकि गलती उसकी है। बच्चे दिव्या कहाँ से आ गई क्लास में। और व्यंजन, हाँ जी सर। बच्चे देखिए संधि शब्द क्या है, सम जमा दी जोड़ के बना है। शाब्दिक अर्थ मेल, सुलह, योग, समझौता, तोड़ना, जोड़ना। संधि का संधि अपने आप में किस प्रकार संधि है, तो व्यंजन संधि है। कैसे बच्चे, देखिए ऐसे। आगे बढ़े प्रिय बच्चों।
दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार विकार क्या बोलते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना भी है, जो और लिखेगा मुझे परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या विकार को बोलते हैं परिवर्तन उत्पन्न होता है तथा उससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है, उससे संधि कहते हैं। और नोट पर क्या लिखा है, नोट पढ़ के जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। चलिए तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे पहले बच्चों। आपको मालूम है मैडम भी पढ़ाई करती हैं, मैडम को मार मार के पढ़ाता हूँ मैं। मैडम जब मैडम पढ़ाई नहीं करती हैं तो मैडम की पिटाई होती है। मैडम भी तैयारी कर रही है पीसीएस की। पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करती प्यारे बच्चों। नहीं सर प्लीज मारना नहीं। ब्रिजेश जी कहनी सही है सर, सही है, वेरी गुड। बेटा ब्रिजेश जी जब आओगे तो चाय पकौड़े नहीं मिलेंगे फिर। जी नहीं सर प्लीज मारना नहीं, नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ मैं। सही है सर, अच्छा। पढ़ाई अच्छी हो बेटा। देखिए ऐसा है कि मैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, उनका एक एम है और आप सब जानते हैं मेरा तो एम है ही, आप सब मेरे बारे में सब जानते हैं, पहले मैं सिलेक्टेड भी रहा हूँ। और तो सर जी मैं सिर्फ क्लास देख रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करूँगी, कर पाऊँगी। कोई बात बेटा, कोई बात नहीं सोनिया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप क्लास देखते रहो और फिर बाद में नोट कर लेना। कुछ मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ और कि आप तैयारी करो। मेहनत बहुत मेहनत चाहिए, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए और मेहनत ही परिश्रम ही सफलता की जन्मी होती है। देखिए नीरज चोपड़ा जो बच्चे जिन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है, अभी 23 वर्ष की उम्र है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पहले सूबेदार थे,
आज उनकी खुशी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। लेकिन उनसे किसने पूछा कि आपने कितनी मेहनत की, कितने पसीने बहाए, कितना तप किया? मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है। तो देखिए उन्होंने मेहनत की और उनको विश्वास था कि मैं जीतूंगा जरूर। और जब उन्हें पाकिस्तान हो रहा है, उन्होंने जब भाला फेंक जो होता है उसको जब उसको फेंका है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कि क्या है, और उन्होंने जीत का इजहार कर दिया क्योंकि उनको मालूम था कि फर्स्ट आना ही आना है। तो जब आप तैयारी करते हैं तो एक ऐसा समय आ जाता है कि आपको मालूम चल जाता है कि हाँ क्या होगा हमारा सिलेक्शन। आज देखिए प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी उनके घर गए हुए हैं। तो कितना सम्मान मिल रहा है उसी को, है ना? कुछ ऐसा कर जाए जो दुनिया में याद रखे। चलिए आगे बढ़े प्रिय बच्चों। बेटा बहुत ध्यान समझिएगा। ये दो पोल हैं, ये पोल तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ये रस्सी टूट गई, ये भी रस्सी टूट गई। इसको छोटा कर दो, नहीं तो हंसोगे आप और फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। और ये रस्सी टूट गई। अब मेरे बच्चों आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से बताइए, ये रस्सी जो टूटी है इस छोर को आप यहाँ से बांधोगे तो क्या जुड़ जाएगी ये? है ना? एकदम प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, कोई रटन विद्या का प्रयोग नहीं करवा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ मैं, एकदम प्रैक्टिकल दिमाग में बात बैठाइए, दिमाग के पेपर में जाता है, नोट्स घर पे छूट जाते हैं। क्या जुड़ जाएगी? देखिए कमेंट सभी को करना है, सोनिया जी को छोड़कर कमेंट सभी करना है। सोनिया जी भी कहीं बाहर हैं। ब्रजेश जी कह रही हैं हमें भी घर बुला के पीट पीट कर पढ़ाओ। अरे नहीं बेटा, नन्ना बच्चे ब्रजेश जी, तो आप मैडम का सपोर्ट करेंगे खूब, दोनों मिलकर फिर जो है हमारी धुनाई कर देंगे। ना बच्चे, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुस्कुराते रहें। आप सब मेहनती बच्चे हैं और भावी अध्यापक हैं आप सब। मैं इस प्रकार से हंस हंस के पढ़ाता हूँ आप सभी को कि कभी आपको दबाव महसूस ना हो। देखिए अब ये बच्चे, देखिए कमेंट सभी करिएगा, आपसे सभी से मेरा निवेदन है, कमेंट सभी करिएगा। तो बेटा प्रियंका जी, क्या आप इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ये यहाँ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? हाँ जी बच्चे, क्या जुड़ेगा? देखिए सही बताइए आपको, क्या जुड़ेगा? हाँ या ना? देखिए कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ाने में मुझे। अब देखिए, अब इस छोर को आप यहाँ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा बच्चों? बताइए, इस छोर को आप यहाँ जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा? नहीं। क्या यहाँ जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा? यहाँ जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा? नहीं। यहाँ जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर समझाना क्या चाहते हैं?
समझाना ये चाहता हूँ कि जब इस पॉइंट से जो पॉइंट है ये पॉइंट कुछ बनाया मैंने। जब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जोड़ेंगे तब जुड़े बच्चे, अब जुड़ेगा या नहीं? अब बताइए जुड़ेगा या नहीं? एकदम प्रैक्टिकल बात, जुड़ेगा या नहीं? चलिए अब देखिए कहने मतलब क्या है, तो यही मतलब था मेरा कि दो निकटवर्ती दोनों के मेल को संधि कहते हैं। चलिए यहाँ तो अच्छी समझ में आ गया सबको? यहाँ तो समझ में आया तो फिर आगे का स्टेप क्या है बताते हैं आप। देखिए जिस प्रकार से समास का होता है विग्रह, उसी प्रकार से संधि का होता है छेद। क्या मतलब है? जैसे लिखा है माने, तो ये क्या है? समास। और आगे क्या होने वाला है? विग्रह। तो बच्चे क्या हो जाएगा विग्रह? उनका मतलब बर्फ आगे, यह है हिमालय। मुझे क्या है? संधि। अब विच्छेद कौन सा होगा? जो विच्छेद क्या होगा? जमा बताएं सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? एक एक बात सारी स्पष्ट होगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है और समझा रहा हूँ अभी। आप बताएं यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं? बेटा ब्रिजेश जी, सारी बातें स्पष्ट हैं या नहीं? ब्रिजेश जी चलिए अब देखिए आगे और कैसे है। जैसे लिखा है अब पहले बच्चों आप बताएं, प्रियंका गौतम जी, आप इस छोर को यहां से जोड़ेंगे तो क्या संधि हो जाएगी? हाँ या ना? ब्रिजेश जी और आरती जी बताएं, आप माँ को लास्ट जोड़ेंगे संधि होगी?
बेटा कमेंट जरूर करिए, देखिए कमेंट करेंगे तो फिर तभी आएगा मजा पढ़ाने में। फिर देखिए माँ को आप यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या संधि होगी, हाँ या ना? एकदम प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हैं, कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी। 50 बार पूछिए, 50 बार कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप स्वयं बताएं कि बेटा इसको यहां जोड़ेंगे संधि हो जाएगी, संधि होगी? बेटा ब्रजेश जी आपसे भी मैं कह रहा हूँ कमेंट करते रहें। आपने इसे समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहता हूँ प्यारे बच्चे, हिम जमा आले तो होगा क्या कि जब इस वर्ण को आप इससे मिलाएंगे तब जाके संधि होगी, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे, यस या नो? देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। तो नोट में क्या लिखा आपने? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहले समझिए प्रियंका, गौतम जी, आरती जी, सोनिया जी, विजय जी, पहले समझिए फिर लिखिएगा। अब देखिए है क्या, हिम जमा आले, देखिए इसको मतलब क्या है, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और इधर देखिएगा बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आता है। अब क्या आता है देखिए कैसे, बच्चे क्या है, पहले वाले शब्द का बाद वाला बच्चे क्या है, आ, बाद वाले शब्द का पहला वाला बच्चे क्या है, बड़ा आ। आपने दोनों आ और आ को मिला दिया तो एक बड़ा आ बन गया, बड़ा आ। अब वो बड़ा आ कहाँ है दिखाता हूँ मुझे, देखिए लिखा है विद्यालय, तो ये रहा बड़ा आ। बताइए समझ में आया या नहीं? किसको समझ में नहीं आया? क्या आज तक ऐसा किसी ने आपको पढ़ाया है? क्या आज तक किसी ने पढ़ाया है आपको ऐसा?
बेटा प्रियंका जी, विजय से मैंने पूछा क्या ऐसा आज तक किसने पढ़ाया है आपको? बस आरती जी ने उत्तर दिया नहीं सर। कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करना अनिवार्य है, कमेंट नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। चलिए अब दिखाते हैं संधि विच्छेद को और अच्छे से करके। इधर लिखते हैं शब्द, इधर लिखते हैं संधि विच्छेद। चलिए जैसे माने कुछ क्या हो जाएगा इसका, हिम जमा आले। तो पहला शब्द क्या है, बाद वाला शब्द क्या आएगा, आ। बाद वाले शब्द का पहला वचन क्या है, बड़ा आ। यही वचन लिखना है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना लेते हैं। आई एम राइट? आप कैसे आज हमारे गुरु जी इंग्लिश बोल रहे हैं, आज तो आप कहेंगे आज तो हमारे गुरु जी चमत्कार कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सदैव। तो क्या हो जाएगा, सदा जमा एव। इसमें क्या होगा बच्चे, पहले शब्द का बाद वाला बच्चे क्या है, बड़ा आ, और बाद वाले शब्द का पहला वन क्या है, ए। क्या होगा, बड़ा आ प्लस ए मिलके बन जाएगा ए, जिसकी मात्रा होगी ये, और इसकी मात्रा होती है ये। तीसरा, क्या हो जाएगा, जगत जमा नाथ। क्या हो जाएगा, पहले शब्द का बाद में क्या है, तो अनंत है, और बाद शब्द का पहला में क्या है, न है। क्या हो जाएगा, तो अनंत जमा न, ये नीचे हैं रमेश, तो रमा जमा ईश। तो पहले शब्द के बारे में मुझे क्या है, बड़ा आ, और बाद वाले का पहला मुझे क्या है, बड़ी ई। क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके क्या करेंगे, अय करें जिसकी मात्रा होती है ये। तो अब बताइए मेरे बच्चों कैसा समझ में आया, बैक कर दो सर। आदमी का बैक कर दो सर। पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चों, पढ़ने में मजा आ रहा है सभी को?
नोट कर लो सभी बच्चे। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। बच्चे यहाँ तक सही बातें स्पष्ट हो गई या नहीं? चलिए अब आप जल्दी बताएं, संधि के कितने भेद होते हैं? सही बताएं बच्चे, संधि के कितने भेद होते हैं? तो बहुत आसान प्रश्न बताए तो पूछिए। स्वसंधि, व्यंजन संधि और विशेष संधि। स्वसंधि, व्यंजन संधि और विशेष संधि। तो नोट लिखिएगा मेरे बच्चों। संधि, संधि तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जल्दी से बच्चों को करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आप ऐसा करिए, इसको बाद में दिखाऊंगा, यहीं पर एक डायग्राम और बना लें। पहला है देश, दूसरा है
तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, नोट में लिखिएगा, संधि के 3 होते हैं। एक बार लास्ट पेज दिखा दो सर, बुक बेटा देख लो। मैडम बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक महीने से खत्म ही नहीं हो रही है हिस्ट्री तो। मैडम कहती है बच्चों कि सर आप सारा काम कर लीजिए, हम पढ़ लेंगे। नहीं बेटा तैयारी करती हूँ मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैडम को बेटा साथ में बैठा के पढ़ाते कि पढ़ लीजिए खूब मेहनत से। सही कहती हूँ मैडम, वाह बेटा ब्रजेश, अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो हम तो भारी हो जाएंगे बेटा। ब्रजेश भी से कह रही है कि सर काम कर लिया करो आप, बड़ा पढ़ाई नहीं, घर का काम खत्म ही नहीं होता है। वह बेटा प्रियंका जी आप भी यही बात बोल रही हैं, अब तो पक्का वजह से काम करना पड़ेगा। चलिए, स्वर संधि, दो स्वरों के योग से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये विकार भी होते हैं। इस दृष्टि से स्वर संधि के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 गुण स्वर, नंबर 3 नंबर 4 मेरा स्वर,
जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। चलो ये डी हुआ, सो तो हो चुकी हुआ सा डी से। लिखेगा दो समान परस्पर अथवा डी शुरू के मिलने पर समान स्वर को गाता है। अच्छा क्या बच्चे, संधि युक्त पद में वाले स्थान पर दीर्घ लंबमच्छी बड़ी मात्रा की क्या है? जैसे लिखेगा छोटा आ और बड़ा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। उसके बाद दूसरा है छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई।
जैसे बच्चों पूरा बना लिया हम लोग। चलिए जैसे अंध जमा अंतराल। मुझे पहले शब्द का बाद में क्या है आ है, और बाद में शब्द का पहला मुझे क्या है आ। तो छोटा और छोटा मुझे क्या बन गया मेरा आ। अभी क्या आ जाएगा अंधा मुझे छोटा आ कहाँ लगाया, बड़ा आ कहाँ लगाया, ये रहा बड़ा आ। नहीं समझ में आए बच्चे आप सबको या नहीं? हाँ बच्चे, प्रियंका जी आपके कल वैक्सीन लगी है ना संडे को, सैटरडे को लगी है शायद वैक्सीन जो है, तो इसलिए पेन हो रहा होगा। सही बात है, फीवर हुआ होगा, पेरेस्टामोल डोलो डॉक्टर ने बताया होगा आपको, उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। यहाँ बच्चे बातें स्पष्ट हैं? यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं? आरती जी, ब्रजेश जी उत्तर दें। नेक्स्ट जैसे अब है जो अरण्य, क्या हो जाएगा, पहले शब्द का बाद वाले में क्या आ है, बाद वाले का पहला मुझे क्या है आ, तो आ और आ मिल के क्या बन गया बड़ा आ, और इधर एक शब्द बन गया मुझे बड़ा आ कहाँ है, ये रहा। तीसरा अर्ध जमा अवधि, पहले शब्द को बाद वालों में क्या है आ, और फिर बाद वालों के पीछे पहले वाला क्या है आ, छोटा और बड़ा अंक के बड़ा आ, पीछे क्या हो गया अवधि, ये रहा बड़ा आ। नेक्स्ट अस्त जमा, अच्छा पहले शब्द बाद में क्या है आ, बाद वाले का पहला वाला क्या है आ, तो मुझे क्या हो गया बड़ा आ,
एक्सेल बन गया। मुझे कैसे समझ में आया सबको? कैसे समझ में आया, जल्दी उत्तर दें। प्रियंका जी, आप कह रहे थे संधि नहीं आती, बच्चे समझ में आ रहा है? आरती जी, ब्रजेश जी, सोनिया जी अगर कमेंट कर सकती हैं तो जरूर करें बच्चे। समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए, जो बच्चे समझ में नहीं आएगा कुछ बता दीजिएगा। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सीधे, इसे देखिएगा। नून जमा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है कौन सी चल रहा, नीचे क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसून शाहजहां। ब्रजेश जी, प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा होगा।
चलिए, बारह बचे। मत जमा अंध, पीछे क्या हो गया? मन से अंधा मदान। तेरा दो जमा मोहन, मोह में अंधा। वृक्ष जमा अधिपति, वृक्षाधिपति। राम जमा अवतार, राम अवतार। लोक जमा लोका, फिजिकल जमा विपुल नाम। वर्ष जमा अंत, वर्षम। वर्ष जमा करेगा, कुछ वंश हुआ वंश। मूल जमा रत्न जमा अवली, रत्नावली। रुद्र जमा वर्ष। अंश। और रुज जमा कुछ देखिए 22-23 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको कुछ समझ नहीं आया होगा।
अब बच्चे देखिएगा आर प्लस बड़ा आर बराबर बड़ा आर। जैसे नंबर 1 जमा आर क्या हो जाएगा पहले शब्द का बादल शब्द का पहले वाला क्या हो जाएगा बड़ा आर। और देख पा रहे बड़ा आई है। दूसरा है आर प्लस पहले शब्द का बादल क्या है आ प्लस बादल का बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो शब्द क्या बन गया बड़ा अंश कहाँ है सबसे बड़ा आ आगे वाले में। नेक्स्ट देखिएगा एक जमा क्या हो जाएगा और देखिए बच्चे जमा जमा ये जो कैसा समझ में आ रहा है आप सबको एक बार कमेंट में लिख कर टाइप करें। आप सभी आप भी लिख रहे हैं मैं भी लिख रहा हूँ हाथ में दर्द होने लगता है बच्चों लिखते लिखते। मैं चाहता तो आप सबको पीपीटी बना के पढ़ा देता बच्चे खाली बोलना रहता हूँ मुझे लेकिन बच्चे आपको समझ में नहीं आता और समझ में बच्चे तब भी आता आपको लेकिन आप बोर हो जाते हैं। बेटा ब्लर हो रहा है बेटा आपकी तरफ से हो रहा होगा यहाँ से एकदम
क्लास क्लियर है? बेटा आरती जी क्लास सही चल रही है? आरती जी क्लास सही चल रही है? विजय जी कमेंट कर दें। बेटा प्रियंका जी आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। 5G नेट चल रहा है बच्चे, 150 Mbps 519 लगी बेटा, तो चक्कर नहीं बनता है रुकने का। 519 5G आप सोच लीजिए कि एसपी बच्चे कितनी 220 Mbps डाउनलोड स्पीड रहती है। दो 220 Mbps पर चलता है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर जी। चलो करोड़ा जगह हमें बच्चे क्या हो जाएगा। बच्चे एक समझा देता हूँ आपको और आप समझ गए होंगे। आप पहले शब्द का बाद वाला बच्चे क्या है, बड़ा आ है, और पहले बच्चे बाद वाले का पहला बच्चे आ है, बच्चे क्या हो जाएगा, बड़ा आ, जो कि ये रहा। चलिए अब बच्चे देखिएगा, तथा जमा बच्चे क्या हो जाएगा, हैप्पी। अच्छा जमा हम बच्चे क्या हो जाएगा, अच्छा। अच्छा जमा अब क्या हो जाएगा, यह जमा अवशेष। अवशेष का जमा धीश द्वारका धीश। धारा जमा धीश। निशा जमा अंत क्या जाएगा, शांत। जमा दावनी।
मेरा समझ में आ गया आप सबको। आगे बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। कारावास कहाँ जाना है? चिकित्सा में आगे शहर में भाषा। जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी। जल्दी से नोट कर लीजिए, बताएं आप सब नोट कर पाए हैं। बेटा प्रियंका जी चुपचाप संधि पढ़ रही हो, संधि पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं? संधि पढ़ने में बच्चों मजा आ रहा है आप सबको या नहीं? प्रियंका जी बड़ी खुश हो गई। हाँ जी सर। प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी, विजय जी, एक यूट्यूब चैनल पे बच्चे नया बना रहा हूँ मैं। बना तो पहले से भी था लेकिन उस पर काम नहीं कर पाया मैं। हिंदी बाय राघवेंद्र सर, कैसा रहेगा मेरे बच्चों? नाम कैसा रहेगा बच्चे? हिंदी बाय राघवेंद्र सर पर्सनल यूट्यूब चैनल। बहुत सुंदर। उसमें बच्चे पढ़ाएंगे, टेस्ट भी हुआ करेगा और यहाँ पे तो बच्चे, ये मेरा संस्थान है ही है। अति सुंदर बच्चों आप सबको। लेकिन प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी, विजय जी, आप सबको 1000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे, मेहनत आप सबको करनी होगी। क्या आप सब तैयार हैं? आप सबको 1000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे। बेटा आरती जी, आप घर में जैसे 4 फोन हैं और सभी फोन में कर दीजिए, सभी को बुला, जहाँ जिस जिसका फोन मिले सभी को फोन कर दीजिए। चलिए अभी बनेगा तो बताएंगे आपको। सर घर घर
जितने भी कॉल हैं सब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा प्रियंका जी। और ब्रिजेश जी तो स्कूल में जाती हैं, पढ़ाती हैं, तो बच्चे बच्चे से करवाएंगे ब्रिजेश जी। बेटा ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी, सोनिया जी तो आज जवाब नहीं दे पा रही हैं। ब्रिजेश बच्चे बच्चे से करवाएंगे। मेरे गुरु का चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट हिंदी बैराग्नोस, ई ऑब्लिक बड़ी ई। काश आप सब पहले मिल गए होते तो अब तक तो आप पढ़ा रहे होते। कोई बात नहीं, समय से पहले और समय से किसी को नहीं मिलता मेरा। मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ कि गुरु ने मुझे इस लायक बनाया कि आप सबको मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अभी जमा इष्ट, उससे क्या हो जाएगा? अभिष्ट। एक दो बच्चे आपको समझाएगा फिर तो और समझ ही गए हैं। छोटी ई और देखिए, छोटी ई और छोटी ई, यहाँ पे भी छोटी ई होगा, बड़ी ई नहीं है, छोटी ई। छोटी और छोटी ई। अभी जमा, देखिए पहले शब्द का बाद वाला वर्ण, बाद में शब्द का पहला वर्ण मुझे और बराबर बड़ी ई, मुझे क्या हो गया? अभिष्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अति जमा इत, मुझे क्या हो जाएगा? अतीत। अधि जमा इन, धीम। मणि जमा इन, रवि जमा इंद, रवि जमा इंद, जमा इंद। जल्दी से आप सब नोट कर लीजिए। चलिए, छोटी बड़ी देखिएगा,
मल्टी। अब इससे कौन मुख्य होता है? अच्छा चलिए, अभी जमा। अच्छा अच्छा कवि जमा ईश्वर, पीछे क्या हो जाएगा? ईश्वर। ये नीचे परिजमा इच्छा, परिजमा इच्छा, परिजमा इच्छा, परीक्षा। अभिजमा शिक्षक, मिनिस्टर। अभिजमा कभिजमा ईश, ईश। गिरिजमा ईश, ईश। चलो प्रयास से तो समझ में आ रहा है सभी को? बेटा अभी जमा इप्सित बचे, अभी जमा इप्सित, अभी जमा इप्सित बचे। बेटा एक मिनट ना, एक मिनट बच्चे यहाँ पे सही कह रहे हो, यहाँ पे साथ छूट गया है। आप सभी के बच्चे रात में 8 बजे के टेस्ट में देखिए, प्रियंका गौतम जी, आरती जी, सोनिया जी, ब्रिजेश जी, आप सभी उपस्थित रहा करें। फिर जो आप सबके लिए मैंने ये रणनीति बनाई है, और देखिए संस्थान से भी बार बार मैसेज आता है कि बच्चे बहुत कम है। अगर आप सभी उपस्थित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से टेस्ट रोका जाएगा। तो आप सब समय से उपस्थित हो जाए करें आप सभी। बेटा आगे बढ़ सकते हैं।
बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी जो पहला है जमा क्या हो जाएगा, पहले शब्द का बाद में बड़ी ई, बाद वाले शब्द का पहला वाला छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो क्या हो गया फरिन। जैसे सची क्या हो जाएगा नहीं जमा नेक्स्ट है नेक्स्ट में अच्छा लक्ष्मण अच्छा सुधी जमा नोट कर लें आपसे बच्चे। नोट करने वाले बच्चे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आज आ और ई वाला दोनों सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर दीर्घ स्वर में आ और री बने बच्चेगा, वो कल करेंगे। फिर कल भी गुण संधि भी समाप्त होगा बच्चे, वृद्धि भी होगा और यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। संधि के 3 से 4 क्लास बच्चे होंगे बच्चे। विजेश जी, सोनिया जी, आरती जी आगे बढ़ सकते हैं। विजेश जी आगे बढ़ें। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। जैसे नदी जमा 20 बराबर 20 क्या जाएगा, पहले शब्द को बाद में अच्छी बड़ी की है, बाद वाले का पहला अच्छी भी बड़ी की है, तो बड़ी ई बराबर बड़ी ई क्या होगा बड़ी ई। चलिए नदी जमा ईश्वर ईश्वर फनी जमा ईश्वर ईश्वर। चौथा रहेगा शी जमा ईश होगा शीश। पांचवा है रजनी ईश क्या हो जाएगा रजनीश। नारी जमा
नारीश्वर सती जलाईश सतीश। बताएं पे बच्चों आप सब। क्लियर है, वेल क्लियर है। एक बार सभी बच्चे, प्रियंका जी, ब्रजेश जी, सोनिया जी, आरती जी, बताएं कि संधि का टॉपिक कैसा आपको लगा, कैसा अच्छा समझ में आया। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार से आपको समझ में आया। बेटा विजय जी आप भी लिख कर बच्चे, और प्रियंका जी, सोनिया जी, आरती जी लिख कर समझा। अच्छा मौज करा दी, विजय जी बोल रही है कि मौज करा दी सर आपने, तो स्कूटी की मौज करा दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आप सभी का समझने के लिए। बहुत अच्छे से सर, थैंक्स। विजय ने कहा थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आरती जी, सोनिया जी और सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। इससे पहले ऐसा नहीं पढ़ा। बहुत धन्यवाद बच्चे, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप सब, ये आपका भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। और आपने कितने विस्तार से आज ये पढ़ा है पूरा टॉपिक संधि का, और कल इसको पढ़ेंगे आगे। ऊ और री वाला, फिर गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, व्यंजन और विसर्फी। जीवन में कभी आपको संधि नहीं पढ़ना है। ऐसे टॉपिक को क्लियर करते जाएं और तभी बच्चे परीक्षा में मुस्कुराहट बनेगी आपकी। तो आशा करता हूँ आप सोचे आज रात 8 बजे समय से उपस्थित होंगे और इंटर टेस्ट में। मैम को भी प्रणाम। चलिए बच्चे, मैं मैम को बोल देता हूँ कि प्रियंका जी की तरफ से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, और मॉर्निंग में सभी लोग उपस्थित करें रात में 8 बजे और इंटर टेस्ट में।